संभल का हिंदू पलायन कांग्रेस, सपा और बसपा की देन है। ओम प्रकाश राजभर। सुल्तानपुर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे सुबह पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने औचक निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने संभल में हिंदू पलायन को कांग्रेस, सपा और बसपा की देन बताया। बिहार में मंच से प्रधानमंत्री और उनकी मां पर की गई अभद्र टिप्पणी की घोर निंदा करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब दगा कारतूस साबित हो चुके हैं। उनकी संवेदनहीन नीतियों से ही संभल में हिंदुओं का प्रतिशत घटा है। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा कि जब वह जीतते हैं तो ईवीएम या वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठाते, लेकिन हारने पर तरह तरह के बहाने बनाते हैं। देखिए, हम उसकी निंदा करते हैं और राहुल जी के मंच पर देश के प्रधानमंत्री और उनकी माताजी पर जो टिप्पणी की गई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और वो इस बात का द्योतक है कि ये दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं। अगर हम तीनों की बात करें तो जब लालू यादव जी को चारा घोटाले में फंसाया गया तो पानी पी पी करके कोसते थे कांग्रेस को कि जो असली अपराधी है उनको छोड़ दिया गया और हमारे साथ अन्याय हुआ, हमको फंसा दिया गया। कांग्रेस को कोसने वाले लोग कांग्रेस के मंच पर, मध्य प्रदेश में आपने देखा कि अखिलेश यादव जी ने मंच से भाषण दिया कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। जब हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देते कितनी देर लगेगी। ये अखिलेश जी के बयान मध्य प्रदेश से हैं। जब यूपी के मुस्लिम नेताओं ने उनसे पूछा कि आप वहाँ बीजेपी की सरकार बनाने गए थे, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। अब तो बी टीम में शामिल होने चले गए बिहार। तो ये तीनों लोग ये दगे हुए कारतूस हैं। अब वोट चोरी का आरोप लगाने वाले लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ चोरी हुई 13 वोट की, 1 वोट वाला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। और दूसरी चोरी सन 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ 78,000 वोट की चोरी कांग्रेस ने किया, चुनाव हरवा दिया। रामपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया तो दिल्ली से फ़ोन आया कि सीएम रहना है तो उसको जितवाओ। वो जुलूस निकाल रहा माला पहन के बेचारा। फिर दबाव बनाया डीएम को, डीएम बुला करके उसको फिर उलाट पुलाट दिया। वोट की चोरी हुई। बनारस जहाँ से हम आते हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हार गया। जब ये मैसेज गया कि इनके खिलाफ मताधिकार हो गया तो मतपेटी गंगा जी में रात को फेंकवा दिया और चोरी करके वोट जो है इकट्ठा कर दिया। वो तो मछुआरे जब गए मछली मारने तो मछली की जगह वो मतपेटियाँ निकालने लगी। तब वहाँ के पत्रकार जब जीत किए कि नहीं खोलिए पेटी देखा जाए तो उसमें 10% भी वोट कांग्रेस का नहीं था। अच्छा मंत्री जी, एक चीज़ ये जानकारी, पहले जो भी राष्ट्रीय पार्टी थी वो ईवीएम पे आरोप लगाती थी। अब वोट वोट चोर को नाम पे घोषित कर रहे हैं। ईवीएम सही थी कि वोट चोर के मामले में? देखिए, मैंने आपको सबूत दिया ना जो इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। ये जीतते हैं, अच्छा है, ईवीएम भी अच्छा है, बैलेट पेपर भी अच्छा है। जब हारते हैं तब ईवीएम चिल्लाते हैं। ईवीएम चिल्लाते चिल्लाते थक गए तो अब वोट चोर की संज्ञा शुरू किए हैं। इन लोगों को इतना अकल नहीं है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 282 सीट 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जीता, 282। और ये जो आरोप लगा रहे हैं अपनी सरकार में 240 पर आ गए। ये कहाँ से वोट चोरी का सबूत है? ये अगर इस तरह की हरकत होती तो कम से कम वो 400 पार जाते ना। लेकिन ये झूठ बोलने वाले लोग खुद
गुमराह करने वाले लोग, अभी तक तो आपने देखा अगर इधर ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में आप देखिए, ये लोगों ने कहा कि जब CA NRC आया तो कह दिया कि ये तो मुसलमानों की नागरिकता छीन रहा है, छीनने वाला कानून है। 2 साल के ऊपर हो गया, अब फिर कोई CA NRC पे चर्चा कर रहा है, एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। अभी आया जो है वक्फ बिल, बहुत चिल्लाए, अब उसको बंद कर दिए। अब आ गए हैं कि अब वोट चोर, ये इस नाते बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद ही कहेंगे कि हार तो पक्की है, तो ये लोग बोलेंगे कि भैया हम लोग का करी, तो पहले कहत रही ये वोटवे चोरा लेते हन, तो ये लोग के अपन अपन झोरा जकर लेके अब यहाँ से भग जाएगी चाहिए। ये जान रहे हैं कि वहाँ सरकार NDA गठबंधन